बनाना है तो सुंदरकांड समझना पड़ेगा। बिना सुंदरकांड के समझे हम सुंदर नहीं हो सकते, संसार सुंदर नहीं हो सकता। जामवंत जी एक रीछ है। रीछ देखा है भालू कैसा होता है? कैसा होता है? अरे देखा है तो बताओ, नहीं तो कहो नहीं देखा। किताबों में देखा है, हकीकत में देखा है। पहले गांव में घूमते थे, बच्चों को बुखार होता था तो उससे फूंक मरवाते थे। तो रीछ है और उस सेना के सबसे उम्र दराज आदमी हैं। जब भगवान ने वामन अवतार लिया था उस काल में भी थे और बलि को बांध लिया था। उस सेना के सबसे वयोवृद्ध आदमी का नाम है जामवंत। क्या समझ में आई? सबसे वयोवृद्ध, एजेड। और उनके वचन क्या थे? क्या कहा था उन्होंने जो हनुमान जी को अच्छा लगा? हनुमान जी को सब चीज अच्छी लगेगी क्या? हनुमान जी से भी कोई अच्छी बात होगी वही हनुमान जी को अच्छी लगेगी। तो क्या कहा था उन्होंने? थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो वहां है का चुप साध रहा बलवाना। सारे बंदर अपनी सेखी बधार रहे हैं, मैं तो 10 किलोमीटर जाऊंगा, मैं तो 25 किलोमीटर जाऊंगा। अंत में अंगद ने कहा इधर से तो चला जाऊंगा लेकिन उधर का भरोसा। तो सब बंदर सेखी बगाड़ रहे थे और हनुमान जी वहां थे ही नहीं। हनुमान जी सेखी बगाड़ते हैं, अपना काम ही कर डालते हैं, सेखी नहीं बगाड़ते। ये फर्क है हम बंदरों में और हनुमान जी के बंदर में। हनुमान जी किनारे खड़े थे, समुद्र के किनारे, और साधना कर रहे थे। क्या थी वो साधना? शांत जल में एक पत्थर डालते थे। आप भी शांत जल में एक पत्थर डालोगे तो क्या होगा? बोलो। पत्थर तो डूब जाएगा लेकिन उपद्रव शुरू हो जाएगा, लहर बनेगी और लोहर बढ़ती चली जाएगी। ध्यान केंद्रित करने के 1008 साधनाओं में से नाथों की ये साधना है, गोरखनाथ की पैदा की हुई। किसी भी शांत झील, शांत तालाब के पास बैठ जाओ और एक एक कंकर उठा के डालो और देखो वो वृत्त बनता है और फिर बाद में क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ऐसे ही हमारे विचार उठते हैं और समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जब तक विचार समाप्त नहीं हो तभी तक हम विचार से उलझ जाते हैं, या तो विचार से ही लड़ने लगते हैं या सामने कोई बैठा है उससे लड़ने लगते हैं। तो हनुमान जी साधना रत है। जामवंत जी पीछे से गए हैं और कंधे पर हाथ रखा है, कहा का चुप साध रहा बलवान। अरे सबसे बलवान आदमी और कुछ बोलता नहीं। बलवान बोलेगा कि अपना काम कर देगा। पूछा क्या बात है जामवंत जी? अरे हनुमान जी भूल गए, हम लोग सीता का पता लगाने आए हैं। अच्छा अच्छा, याद आया याद आया, सीता का पता लगाने आए हैं तो पता लगाने की क्या जरूरत है? देखो मैं तो यूं समुद्र पार करके गया और जैसे मच्छर को मसलते हैं वैसे रावण को मसल दूंगा। शक्ति थी हनुमान जी में, चाहते तो ऐसा कर सकते थे। और सीता को क्यों लाऊंगा? मैं तो त्रिकूट पहाड़ को ही उठा के लाऊंगा जिस पर लंका बसी हुई है। तब जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान जी शांत हो जाओ। हनुमान जी उस सेना के सबसे जोशीले आदमी हैं, सबसे बलवान आदमी हैं और सबसे होश वाले आदमी का नाम है जामवंत जी। बड़े बूढ़े जो घर में बैठे हैं ये जामवंत जी हैं, और जो वीर बाकुड़े आज के हुए हैं बाल के कटिंग करवा के वो फटफट बिना साइलेंसर वाली मोटरसाइकिल चलाने वाले, ये हनुमान जी हैं। बड़े बूढ़ों में होश है, कुछ करना चाहेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि अनुभव पीछा करेगा। फलाने ने किया उसकी दुकान डूब गई, फलाने ने डूब गई, नहीं करना नहीं करना। और जोश वाले करेंगे और करके फेल हो जाएंगे क्योंकि अनुभव नहीं है। तो जब अनुभव, बड़े बूढ़ों का अनुभव और नए लोगों की ऊर्जा जुड़ेगी तब हमारा कल्याण होगा कि अकेले हो जाएगा। इस बात को सिखाने के लिए चौपाई डाली हुई है। जामवंत जी ने पूछा कि हनुमान जी आप कर सकते हैं, आपके लिए यह काम बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्षण भर का है। लेकिन मेरा एक संशय है, बहुत दिनों से मैं विचार कर रहा हूं, आप ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हो उसको तो दूर कर दो। कहा बोलो बोलो बोलो। कहा देखो एक सेठ था, उसके 4 बच्चे थे और बड़ा अच्छा व्यापार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। एक मुनीब उसके यहाँ शुरू से लगा था, सेठ के बालपन से ही अनमैरिड रहा और सेठ के परिवार के सदस्यों की तरह से सेवा करता रहा।
सेठ की कमाई में, सेठ की उन्नति में उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। सेठ जब जाने लगा तो बच्चों को बुला के कहा कि बच्चों, इसको चाचा ताऊ जैसा रखना, इसका बड़ा सहयोग मिला है मेरे को जीवन भर, और नहीं भी कुछ करे तो इसको निकालना मत, इसका आजीवन गुजर करना। बच्चों ने कहा कि ये तो हम खुद ही चाहते हैं, ऐसा बढ़िया आदमी कहाँ मिलेगा, ईमानदार, सरल, सहज। रह गया, सेठ जी का शरीर पूरा हो गया। सेठ की पत्नी आज बीमार पड़ी है। बच्चों ने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया। लेके तो डॉक्टर दवा आते नहीं, वैद्य आते थे किसी जमाने में तो लेके आते थे, डॉक्टर कुछ लेके नहीं आता। उस प्रेस्क्रिप्शन को लेके बच्चों ने कहा कि चाचा जी ये दवा लानी है, माताजी बीमार हैं। मुनीम दुकान में बैठा था। बच्चों ने कहा जरा माताजी को देख भी लेना और ये दवा ला दो। साइकिल का जमाना था, गाड़ी घोड़ा थी नहीं, बाजार दूर था जहां दवा मिलती थी। मुनीम घर में आया और देखा कि माताजी तो अब चंद मिनटों का मेहमान है। माताजी का शरीर तो अब घंटे का नहीं है, मिनटों का है। तो दवा की पर्ची ले ली, साइकिल निकाली और 2-4 किलोमीटर दूर दुकान में गया। दवा तो ले ही लिया और साथ में कफन भी ले लिया कि फिर हमको आना पड़ेगा 1-2 घंटे बाद। तो हनुमान जी वो कफन लेके आया, दवा लेके आया, बच्चों को दिया। तो बच्चे अब उसको नौकरी पर रखेंगे या निकाल देंगे? क्या करेंगे? निकाल देंगे। तो आप दास नहीं हो राम जी के, दासानुदास हो। राम जी का दास है सुग्रीव और सुग्रीव के दास आप हो, दासानुदास हो। आपको क्या कहा है सुग्रीव ने? सीता को लाने के लिए या पता लगाने के लिए? तो कहा तो है पता लगाने के लिए। ये वो वचन थे जामवंत जी के। और कान पकड़ते हैं हनुमान जी कि जोश में आके मैं गलती कर बैठता। जितना मालिक कहे उतना ही नौकर को करना चाहिए या अपने मन से भी करना चाहिए? तो राम का आदेश ही नहीं है, केवल पता लगाने की बात है और कुछ करना ही नहीं है। और कोई बात होगी तो खबर भेजेंगे, कर देना। लेकिन अभी तो इतनी ही बात है कि सीता का पता लगा के और हमको बता दो कि सीता कहाँ है। ये वचन थे जामवंत जी के। जामवंत जी एक कहानी कह के समझाते हैं कि हनुमान जी, एक गांव था बड़ा चतुर लोगों का। इतने चतुर लोग थे कि मेहनत नहीं करते थे, दुनिया को मूर्ख बना के खाते थे। जाति का नाम नहीं लूंगा, बड़ा झंझट हो जाता है। उस गांव में वो करते क्या थे कि लड़की की शादी तय करते थे। बारात आती थी तो कहते थे कि हम शास्त्रार्थ करेंगे, कुछ शर्त रखेंगे, अगर आप पूरा कर दोगे तो लड़की देंगे, नहीं तो जो जेवर लाए हो, माल सबाब लाए हो छोड़ के, और उसी से आराम से भोग करते थे। लेकिन एक शर्त है, बारात में किसी बूढ़े आदमी को मत लाना। जिनके बाल सफेद हो गए हों उनको बारात में मत लाना। और ऐसे ही उनका सदियों से काम चल रहा है, वर्ष 2 वर्ष से नहीं। आज एक व्यक्ति के दिमाग में आया कि बूढ़े को आखिर मना क्यों कर रहे हैं, तो उसने एक पिंजड़ा बनाया, उसमें एक बूढ़े आदमी को बैठाया और कहा कि ये हमारे कुल देवता हैं, ये हमारे पितर हैं, इनको छोड़ के हम लोग किसी शुभ कार्य में नहीं जाते। और उसको लेके वो बारात आई। लड़की पक्ष वालों ने शर्त लगाया कि देखो ये नदी दिख रही है। हाँ भाई बिल्कुल दिख रही है। क्या बह रहा है इसमें? नदी में क्या बहता है? पानी। कहा इसको दूध से भर देना है, भर दोगे तब तो लड़की देंगे, और नहीं भरोगे तो जो ले आए हो। एक आदमी उठ के गया पिंजड़े के पास कि वो तो ऐसी शर्त लगा रहे हैं। तो उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, उनको बोलो अपना पानी हटाओ, धूप से तो 1 मिनट में भर देंगे हम। उसने आके कहा तो भांडा फूट गया और वो लड़की मिल गई। तो बड़े बुजुर्ग के पास क्या होता है और नए के पास क्या होता है? जोश। जोश और होश मिलेंगे तब हम सुंदर होंगे, हमारा परिवार सुंदर होगा, संसार सुंदर होगा। इसका नाम है सुंदरकांड। सुंदरकांड इसी का नाम है जिससे हम भी सुंदर हो जाएं, हमारा संसार भी सुंदर हो जाए। ऊर्जा का सदुपयोग हो, अनुभव का सदुपयोग हो। केवल अनुभव भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे जैसे आदमी की उम्र चढ़ती जाती है नकारात्मकता आती जाती है, और जितनी कम उम्र में उत्साह रहता है वो अचानक कुछ कर बैठता है, बाद में अफसोस करता है। अगर दोनों जुड़ के काम करें
तो मुझे लगता है सब कुछ सुंदर हो जाएगा। बोलिए हनुमान जी महाराज जय हो। मंगल हो आप लोगों का, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।